Good morning, all of you. BCom Part First, Subject Business Administration, व्यवसाय प्रशासन, पेपर फर्स्ट, बिजनेस लॉ, व्यापारिक संनियम। आज अपन अध्ययन करेंगे क्षतिपूर्ति तथा गारंटी के अनुबंध। अर्थात इस चैप्टर को दो भागों में अपन अध्ययन करेंगे। पहला क्षतिपूर्ति के अनुबंध, दूसरा गारंटी के अनुबंध। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि प्रस्तुत अध्याय में हम दो विशिष्ट अनुबंधों क्षतिपूर्ति तथा गारंटी के अनुबंधों का अध्ययन कर रहे हैं। इन अनुबंधों पर अनुबंध के सामान्य सिद्धांतों के साथ साथ कुछ विशेष सिद्धांत भी लागू होते हैं, उनका अपन यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो प्रथम अपन लेते हैं क्षतिपूर्ति या हानि रक्षा अनुबंध। धारा 124 के अनुसार क्षतिपूर्ति या हानि रक्षा के अनुबंध से आशय ऐसे अनुबंध से है जिसके द्वारा एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार को ऐसी हानि से बचाने का वचन देता है जो वचनदाता के स्वयं के आचरण से अथवा किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से पहुँचे। क्षतिपूर्ति अनुबंध में जो व्यक्ति क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है वह क्षतिपूर्तिकर्ता या हानि रक्षक तथा जो व्यक्ति ऐसा वचन प्राप्त करता है वह क्षतिपूर्तिधारी या हानि रक्षाधारी कहलाता है। उदाहरण के लिए ए एक दुकानदार को कहता है कि बी को उधार माल दे दो, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको भुगतान मिल जाएगा। यह ए और दुकानदार के बीच क्षतिपूर्ति अनुबंध है। क्षतिपूर्ति अनुबंध के संबंध में आगे कहा गया है कि इस अधिनियम में दी गई परिभाषा के संकीर्ण होने के कारण ही बीमा अनुबंधों को कानूनी रूप से हानि रक्षा अनुबंधों की श्रेणी में रखना संभव नहीं होता है। अनुबंध अधिनियम के अधीन तो बीमा अनुबंधों को सांयोगिक अनुबंधों की श्रेणी में रखा जा सकता है। भारत के न्यायालयों का मानना है कि धारा 124, धारा 125 व्यापक नहीं है, अतः वे यह मत रखते हैं कि इन धाराओं से संबंधित किसी भी मामले पर विचार करते समय समता के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, जैसा कि इंग्लैंड के न्यायालय भी करते हैं। अब इस क्षतिपूर्ति या हानि रक्षा अनुबंध के आवश्यक तत्व या लक्षणों का अध्ययन करेंगे। क्षतिपूर्ति अनुबंध एक विशिष्ट अनुबंध है जिसके निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं। नंबर 1, क्षतिपूर्ति अनुबंध में एक वैध अनुबंध के सभी तत्व विद्यमान होते हैं, जैसे दो पक्षकार, प्रस्ताव एवं स्वीकृति, स्वतंत्र सहमति, अनुबंध करने की क्षमता, प्रतिफल, वैध उद्देश्य एवं प्रतिफल इत्यादि। उदाहरण के लिए ए बी से कहता है कि वह सी के विरुद्ध कुछ अपमानजनक लेख या पोस्टर छपवाकर उसे प्रकाशित करे। यदि उस पर मानहानि का वाद प्रस्तुत किया गया और उसका किसी प्रकार का दायित्व उत्पन्न हुआ तो वह उसकी क्षतिपूर्ति करेगा। यह अनुबंध अवैधानिक उद्देश्य एवं प्रतिफल से
प्रेरित होने के कारण व्यर्थ है। तो पहला लक्षण या विशेषता कि अनुबंध के सभी वैध तत्व इसमें विद्यमान होते हैं। दूसरा लक्षण, इसमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को कुछ निर्धारित हानियों से बचाने का वचन देता है। तीसरा लक्षण या तत्व, इसमें जो व्यक्ति हानि से बचाने या हानि की पूर्ति करने का वचन देता है वह हानि रक्षक कहलाता है, तथा जिस व्यक्ति को क्षतिपूर्ति का वचन दिया जाता है उसे हानि रक्षाधारी कहते हैं। नंबर 4, ऐसे अनुबंधों में हानि रक्षक का दायित्व तब उत्पन्न होता है जबकि क्षतिपूर्तिधारी को अनुबंध के अंतर्गत कुछ हानि उत्पन्न हो जाए। नंबर 5, हानि रक्षक को ऐसी किसी भी हानि की पूर्ति करनी पड़ती है जो हानि रक्षक के आचरण से अथवा किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से पहुंचती है, किंतु न्यायालय अब किन्हीं विशिष्ट घटनाओं के घटित होने या न होने से उत्पन्न होने वाली हानि की पूर्ति के लिए भी वचनदाता को बाध्य करते हैं। इसलिए सभी बीमा के अनुबंधों को संयोगिक अनुबंध माना जाता है। नंबर 6, क्षतिपूर्ति अनुबंध पूर्णतः सद्विश्वास पर आधारित होते हैं। नंबर 7, क्षतिपूर्ति अनुबंध के अंतर्गत क्षतिपूर्तिधारी उतनी ही राशि क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त कर सकता है जितनी कि उसे वास्तव में क्षति हुई है, न कि अनुबंध में वर्णित समस्त राशि। यही कारण है कि धारा 69 में भी क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू होता है, जैसे अर्ध अनुबंध नामक अध्याय में अपन ने अध्ययन किया था। 8वां लक्षण, सामान्यतः बीमा कंपनियों के साथ किया गया अनुबंध स्पष्ट रूप से लिखित ही होता है, किंतु क्षतिपूर्ति अनुबंध लिखित, मौखिक या गर्भित किसी भी प्रकार से किया जा सकता है। गर्भित अनुबंध की जानकारी पक्षकारों के आचरण या उनके आपसी संबंधों के आधार पर या अनुबंध की परिस्थितियों से की जा सकती है। दूसरा है गारंटी या प्रत्याभूति के अनुबंध। गारंटी या प्रत्याभूति के अनुबंध का अर्थ अपन पहले यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। अधिनियम की धारा 126 के अनुसार गारंटी अनुबंध किसी तीसरे पक्षकार द्वारा त्रुटि या भूल करने की दशा में उसके वचन का पालन करने या उसके दायित्व का निर्वाह करने का अनुबंध है। इस प्रकार स्पष्ट है कि गारंटी अनुबंध से आशय किसी ऐसे अनुबंध से है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा भूल या त्रुटि करने की दशा में उसके दायित्व या वचन को पूरा करने का वचन देता है। यहाँ पर यह भी बता देना उपयुक्त होगा कि ऐसी गारंटी देने वाले व्यक्ति को प्रतिभू कहते हैं। जिस व्यक्ति के लिए गारंटी दी जाती है उसे मूल ऋणी कहते हैं, तथा जिस व्यक्ति को गारंटी दी जाती है उसे ऋणदाता कहते हैं। पक्षकारों के नाम सभी गारंटी अनुबंधों में समान ही रहते हैं, चाहे वह धन के भुगतान की गारंटी, किसी अनुबंध को पूरा करने की गारंटी हो अथवा किसी कर्मचारी के आचरण की गारंटी का अनुबंध हो। तो ये गारंटी या प्रत्याभूति अनुबंध का अर्थ यहाँ पर अपन ने स्पष्ट किया है। क्षतिपूर्ति अनुबंध का अर्थ एवं विशेषताएं अपन ने स्पष्ट की। गारंटी तथा प्रत्याभूति अनुबंध की विशेषता अपन ने अध्ययन करेंगे। गारंटी अनुबंध के आवश्यक तत्व अथवा आवश्यक लक्षण कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, 3 पक्षकारों का होना। गारंटी अनुबंध त्रिपक्षीय अनुबंध है, अतः
इसमें 3 पक्षकारों का होना आवश्यक है। ये 3 पक्षकार मूल ऋणी, ऋणदाता तथा प्रतिभू के नाम से जाने जाते हैं। मूल ऋणी ऋण प्राप्त करता है, ऋणदाता ऋण देता है तथा प्रतिभू उस ऋण के भुगतान की गारंटी देता है। यदि गारंटी अनुबंध में किसी व्यक्ति के आचरण की गारंटी दी जाती है तो उस व्यक्ति को ही मूल ऋणी ही कहा जाता है। नंबर 2, दूसरा आवश्यक तत्व या विशेषता, 3 अनुबंध। गारंटी अनुबंध में एक साथ 3 अनुबंध होते हैं। ऋणदाता तथा मूल ऋणी के बीच, ऋणदाता तथा प्रतिभू के बीच, प्रतिभू तथा मूल ऋणी के बीच। पहले दोनों अनुबंध स्पष्ट रूप से किए जाते हैं तथा तीसरा अनुबंध प्रतिभू तथा मूल ऋणी के बीच अनुबंध परिस्थितियों के कारण गर्भित रूप से उत्पन्न होता है। नंबर 3, तीसरा, लिखित या मौखिक। गारंटी अनुबंध लिखित या मौखिक किसी भी प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 4, अनुबंध करने की क्षमता। सामान्यतः अनुबंध के सभी पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता का होना अनिवार्य है, किंतु गारंटी अनुबंध की दशा में मूल ऋणी में अनुबंध करने की क्षमता न हो तो भी उस अनुबंध की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यदि प्रतिभू इस बात की जानकारी गारंटी देने से पूर्व ही देता है। नंबर 5, सामूहिक सहमति। गारंटी अनुबंध में तीनों पक्षकारों की एक साथ सामूहिक सहमति या स्वीकृति होना अनिवार्य है। ऐसी सहमति स्पष्ट या गर्भित हो सकती है। सामूहिक सहमति के बिना किसी भी स्थिति में गारंटी अनुबंध वैध नहीं होता है। नंबर 6, स्वतंत्र सहमति। गारंटी अनुबंध पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से होना चाहिए। यदि गारंटी अनुबंध में किसी पक्षकार की सहमति उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन या गलती से प्राप्त की जाती है तो वह गारंटी अनुबंध अवैध माना जाता है। 7 नंबर का लक्षण या तत्व, प्रतिफल। वह अन्य वैध अनुबंधों की भांति गारंटी के वैध अनुबंध में भी प्रतिफल का होना आवश्यक है। 8वां, मूल ऋणी से आग्रह निवेदन की गारंटी। गारंटी अनुबंध तभी वैध होता है जबकि प्रतिभू ने मूल ऋणी से आग्रह या निवेदन पर ही गारंटी दी हो। प्रतिभू अपने आप किसी की भी गारंटी नहीं दे सकता है। 9 नंबर की विशेषता, स्वतंत्र रूप से दायित्व स्वीकार करना ही गारंटी नहीं है। गारंटी का ठहराव तभी वैध होता है जबकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा अपने वचन को पूरा न करने की स्थिति में उसके वचन को पूरा करने का वचन देता है। यदि अनुबंध के अंतर्गत किसी व्यक्ति के दायित्व को स्वतंत्र रूप से स्वीकार कर लिया जाता है तो वह गारंटी अनुबंध नहीं हो सकता है। ऐसा अनुबंध क्षतिपूर्ति का अनुबंध होगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी का मित्र किसी दुकानदार से यह कहता है कि आप मेरे मित्र को माल उधार दे सकते हैं, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको उधार की राशि मिल जाएगी या मैं स्वयं चुका दूंगा, यह गारंटी का अनुबंध नहीं बल्कि क्षतिपूर्ति का वचन है। इस प्रकार किसी व्यक्ति के आग्रह पर उसकी किसी से सिफारिश करना या सिफारिश में उसके आचरण की प्रशंसा करना गारंटी के समान नहीं है। नंबर 10, ऋण का दायित्व। गारंटी अनुबंध के लिए ऋण का दायित्व, ऋण या दायित्व का होना भी आवश्यक है। जब तक ऋण या दायित्व नहीं होगा तब तक प्रतिभूति का अनुबंध भी प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकता है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि ऋण या दायित्व निम्नलिखित में से किसी भी प्रकार का हो सकता है। फर्स्ट, नगद ऋण संबंधी दायित्व, उधार माल संबंधी दायित्व, किसी व्यक्ति के आचरण से उत्पन्न दायित्व। नंबर 11, ऋण या दायित्व का वैधानिक होना। गारंटी अनुबंध में केवल ऋण एवं दायित्व का होना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि ऐसा ऋण या दायित्व वैधानिक भी होना चाहिए। यदि ऋण वैधानिक नहीं है
तो ऐसे ऋणी के लिए दी गई प्रतिभूति का भी वैधानिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं होता है। नंबर 12, ऋणदाता द्वारा तथ्यों को प्रकट करना। वैध गारंटी के लिए यह भी आवश्यक है कि ऋणदाता उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट कर दे जो वह मूल ऋणी के बारे में जानता है तथा जिनसे प्रतिभू के दायित्वों पर प्रभाव पड़ सकता हो। यदि ऋणदाता ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाता है अथवा प्रकट नहीं करता है अथवा उसके संबंध में मौन रहता है तो ऐसा अनुबंध अवैध होगा। नंबर 13, प्रतिभू का दायित्व गौण। प्रतिभू का दायित्व गौण। गारंटी अनुबंध के अंतर्गत गारंटी या प्रतिभूति देने वाले का दायित्व गौण होता है। प्राथमिक दायित्व मूल ऋणी का ही होता है। मूल ऋणी में अनुबंध करने की क्षमता नहीं होने पर ही प्रतिभू प्राथमिक रूप से दायी होता है, जैसा कि अपन ने पहले भी स्पष्ट किया है। नंबर 14, वैध अनुबंध के अन्य आवश्यक लक्षणों का होना। गारंटी अनुबंध में भी एक वैध अनुबंध के अन्य सभी लक्षण या तत्व होने आवश्यक हैं। तो यह अपन ने आज अध्ययन किया क्षतिपूर्ति तथा गारंटी अनुबंध। क्षतिपूर्ति या हानि रक्षा अनुबंध के अर्थ एवं लक्षण, गारंटी अनुबंध का अर्थ एवं लक्षण। अब आगे अपन अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में हानि रक्षा तथा गारंटी अनुबंधों में अंतर। धन्यवाद।